अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैम क्रिएटिव स्टूडेंट्स। आज हम लॉ ऑफ मास सेक्शन को बहुत ईजीएस्ट वे में पढ़ेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। जी तो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मास सेक्शन बेसिकली दो साइंटिस्ट थे, गुलबर्ग एंड वेज, जिन्होंने 1869 में ये प्रपोज किया। इनके मुताबिक लॉ ऑफ मास सेक्शन में बेसिकली दो पार्ट्स हैं। पहले हिस्से में कहा गया है द रेट एट व्हिच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, यानी कि सब्सटेंस की रफ्तार रिएक्शन में रिएक्ट करने की जो सब्सटेंस की रफ्तार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उसके एक्टिव मास के। एक्टिव मास क्या है? वो मास जो रिएक्शन में एक्टिव है, यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। रिएक्टेंट साइड पे जो चीज़ रिएक्शन में जो कंपोनेंट्स या जो रिएक्टिंग स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही है वो एक्टिव मास। अब कह रहे हैं जितना ज़्यादा एक्टिव मास मौजूद होगा उतना ही ज़्यादा तेज़ी से सब्सटेंस का रिएक्ट करने की जो रफ्तार है, स्पीड है, वो बढ़ती चली जाएगी। एंड सेकंड पार्ट में क्या बताया जा रहा है? द रेट ऑफ अ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट। अब रिएक्शन की रफ्तार की बात हो रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस के रिएक्ट करने के नतीजे में जो प्रोडक्ट बना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा होगा ना, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो उतनी ही तेज़ी से रिवर्सिबल रिएक्शन परफॉर्म करेगा। पहले फॉरवर्ड हो रहा था, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा था जब रेट सब्सटेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, एक्टिव मास के। और अब बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट की मिकदार मौजूद होगी उतना ही तेज़ी से वो रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी, उतना ही स्पीडली रिएक्शन परफॉर्म होगा। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो एक्टिव मास बेसिकली मोलर कंसंट्रेशन कहलाती है। और अगर मोलर कंसंट्रेशन की बात करें तो मोल्स के बारे में आप लोग जानते हैं। मोल्स बेसिकली क्या है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 नंबर ऑफ पार्टिकल। किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट जिसमें हमारे पास 6.02 नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हों उसे हम मोल्स कहते हैं। अच्छा, इसके लिए हम यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं वो मोल पर dm³ है और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर करते हैं। अगर हम लॉ ऑफ मास सेक्शन की एग्जांपल की बात करें तो हम लॉ ऑफ मास सेक्शन को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे कि ये रिएक्शन दिखाया गया है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। जनरल एक्सप्रेशन उन्होंने लिखा हुआ है कि ए बी से रिएक्ट कर रहा है, सी डी बन रहा है। ए और बी जो है रिएक्टेंट है, सी डी प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में तब्दील होता है तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, और जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील होता है तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और इन्होंने फॉरवर्ड और रिवर्सिबल के कॉन्स्टेंट को के एफ और के आर से रिप्रेजेंट कर दिया है। लॉ ऑफ मास सेक्शन अगर इस पर अप्लाई किया जाए तो उसके मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, एक्टिव मासेस के। रेट ऑफ रिएक्शन था बेसिकली, रेट ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, एक्टिव मासेस के। तो यहाँ पे रेट ऑफ सब्सटेंस यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन में जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है वो कौन से एक्टिव मासेस है, ए और बी है। तो ए और बी को हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्क्वायर ब्रैकेट में हम एक्टिव मासेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कह रहे हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ ए एंड एक्टिव मासेस ऑफ बी। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट लग जाएगा, और कांस्टेंट क्या था फॉरवर्ड का, के एफ था। तो के एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ ए एंड एक्टिव मासेस ऑफ बी। अच्छा, इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में देखें तो सी और डी एज एक्टिव मास काम कर रहे होंगे, तो सी और डी को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो के एफ की जगह यहाँ पे के आर लग जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन है इसलिए के आर लगेगा। यहाँ पे जो के एफ और के आर इस्तेमाल हुआ है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, इसको बेसिकली स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट पे इस रिएक्शन में क्या चेंज आएंगे? हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो हमने वही लॉ अप्लाई करना है। के एफ जो है वो उसके एक्टिव मासेस ए और बी जो है इज इक्वल टू के आर एक्टिव मासेस सी एंड डी। कांस्टेंट को हम इज इक्वल टू के एक तरफ ले जाएंगे और बाकी जो एक्टिव मासेस की वैल्यूज है वो दूसरी तरफ आ जाएंगी। अब के एफ डिवाइडेड बाई के आर है, के एफ डिवाइडेड बाई के आर बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का जो रेशियो है वो बराबर होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी के। तो हम उसकी जगह केसी की वैल्यू लिखेंगे। इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन की जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी की वैल्यू
वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर आप इसका फाइनल एक्सप्रेशन देखें, के सी इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ सी और एक्टिव मास डी डिवाइडेड बाय एक्टिव मासेस ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी, इसके बराबर है। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने इस जनरल एक्सप्रेशन का इजीली निकाल लिया। इसी एग्जांपल के तरीके से हम जो है वो किसी और इक्वेशन को भी इजीली उसका जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनके केसी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो डेरिवेशन की गई है, जो रिएक्शन है, स्मॉल ए है फिर कैपिटल है प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, बेसिकली इसमें और पिछली जो एग्जांपल पढ़ी है उसमें इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, जस्ट इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स का फ़र्क है। वहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं गिवन थे। जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी दिए गए हैं, ये बेसिकली नंबर ऑफ़ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। और हम नंबर ऑफ मोल्स को बेसिकली जो हमारे पास एक्टिव मासेस के रिप्रेजेंटेशन दी गई ना स्क्वायर ब्रैकेट, उसके ऊपर हम जो है राइट हैंड साइड पे ऊपर लिखते हैं। जैसे जो भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल यानी कि जो भी रिएक्टिंग स्पीशीज़ है उसका जो कोफिशिएंट होगा वो उसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे और उसको नंबर ऑफ मोल्स को हम उस एक्टिव मासेस का की पावर के तौर पर शो करेंगे। पिछले प्रोसीजर्स की तरह यहाँ पर भी उन्होंने यही काम किया, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जो रिवर्स रिएक्शन है वो निकाला है और उसके बाद उस पूरे प्रोसीजर को यूज़ करते हुए केसी की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है ना। और ये इक्विलिब्रियम केसी जो है वो बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। ये हमारे पास आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर वाइंड अप होता है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।